चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक के सभी क्वेश्चनों को चैप्टर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए अब काफ़ी लेंथी में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। इसके दो मेथड होते हैं एचसीएफ निकालने के, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सिंपल से हम अकॉर्डिंग टू एलसीएम मेथड्स निकालेंगे। एलसीएम मेथड्स है ना, डिवीज़न मेथड हटा करके। तो लिखा क्या है 96 और 404। जब वहाँ पे मेन क्वेश्चन अगर यही आ गया, ऑब्जेक्टिव इसमें दिया है बट वहाँ मेन क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको ऐसे ही करना है 96। और एलसीएम इधर मत किया करिए, इधर किया करिए, है ना। 2 से डिवाइड होगा, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए 24 और फिर 2 से काटिए 12, 6, 2 तिहाई 3 एकम 3। अभी यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 5, 5 2 हैं तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5। इसके बाद 404 लिखा है तो 404 कैल्शियम निकाल लो आप। वहाँ पे भी ऐसे ही आपको करना है 2 2, फिर 2 से कट गया 2 अंजा। काफ़ी लेंदी है तो मैं इतना डीप से नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आपको समझ में आ जाए बस इतना। 101 ये 101 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आप 2 × 2 × 101। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सेम जो मिले, सबसे ज़्यादा नंबर जो यहाँ पे सेम मिले उसे लिखेंगे। तो लिखेंगे 96 और 404 का एचसीएफ। तो दोनों में मिलता क्या है, देखिए 2 मिल गया, ये 2 मिल गया है। आपको वहाँ गोला नहीं लगाना, बस समझाने के लिए है। 2 × 2 लिख दीजिए। इसके बाद और कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो लिखेंगे एचसीएफ क्या हो गया 4। 96 और 404 को जो एचसीएफ हो कितना हुआ 4। तो आपको मेन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से करना है, यही प्रोसीजर से आप कर लें, ये चाहे रफ वर्क में कर लें और फिर इसे लिख करके यहाँ लिख दें 96 404 कैसे कितना होगा 4। ये हो गया किस मेथड से, कहा जाए कि एलसीएम मेथड यानी गुणनखंड विधि से। और इसका देखिए ऑप्शन में भी आप देखेंगे यहाँ पे दिया है ऑप्शन 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपको 2 कर लेना है। मैं एक ही चीज़ को बताऊँगा, एक बार बता दूंगा, आपको तुरंत आंसर निकाल लेना है। दूसरा कर लीजिए, एक और सेम टू सेम करना है। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, 2 संख्याओं का गुणनफल 32 और उनका एलसीएम 8 है तो एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला देखेंगे। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है तो यहाँ पे फार्मूला जो लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कहा जाए कौन सा हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ, ये होता है फार्मूला। अब इसके बाद जो आपको दिया है उसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ दिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 32 और एलसीएम दिया है 8, यानी गुणनफल कितना दिया है 32 और एलसीएम 8 है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये रहा 1 मिनट। ठीक है, यहाँ देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 32, एलसीएम 8 दिया है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करिए, 32 हो गया गुणनफल, एलसीएम कितना दिया है 8 दिया है तो 8 रख दीजिए और इनटू लिख दीजिए एचसीएफ। ये फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, एचसीएफ निकालना तो 8 गुणा में है तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तुरंत 8 का डिवाइड कर दीजिए एचसीएफ, ये डिवाइड बहुत कितना है 4, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो एचसीएफ जो हुआ वो कितना हुआ 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरे का करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं किया हूँ, उसको आप ही को करना है। ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग। ऐसे क्वेश्चन नंबर चौथे को आप कर लेंगे। वैसे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं तो 1 आएगा क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 होगा। रही बात क्वेश्चन नंबर 5 की तो इसको याद कर लीजिए 2m। ठीक है ना, इसको हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम आपके पास बहुत कम है। रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की, तो ये 6 इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया 5 15 20 का एलसीएम एचसीएफ का अनुपात बताना है। क्वेश्चन नंबर कितना था 6। 5 15 और 20 का आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, फिर दोनों को रेशियो में रखना है। ठीक है, तो 5 का जो एलसीएम होगा 5 × 1 हो जाएगा। 15 का एलसीएम क्या होगा 3 × 5, 3 × 5 15 × 1 लिख दीजिए। 20 का 4 × 5 20 यानी 2 दूनी 4 × 5 × 1, ये हो गया। एलसीएम आप निकाल लें इस प्रकार से पहले। ठीक ना,
ऐसे करके आप निकाल लें, ऐसे 15 को निकाल लें, फिर 20 को आप जब निकालेंगे तो यही पाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है, इसके एचसीएफ निकालना है। तो 5, 15 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, तो देखेंगे सभी में नंबर 1 सभी में मिला तो 1 लिख दीजिए, इनटू इसके बाद क्या मिल रहा है 5, 5 और 5, तो 5 लिख दीजिए। तो कितना आया, 5 एकम 5 हुआ। आ समझ में, ठीक। देन अब इसी का एलसीएम निकालना है। तो 5, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा वो देखते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम में क्या होता है, आपको तीनों में सबसे बड़ी डिजिट फाइंड करना है। तो सबसे ज़्यादा अंक क्या है, छोटे से चलेंगे, ठीक है। तो 1 तो लिखेंगे, तो 1 कॉमन हुआ तो 1 लिख लीजिए। 1 जरूरी नहीं कि यहाँ लिखें, आप पहले भी लिख सकते हो, बट लास्ट में एलसीएम में 1 लास्ट में आते हैं, इसलिए मैं 1 लिख दिया। इसके बाद देखिए 2 गुणे 2, 2 ठो 2 हैं, 2 लिख दीजिए। और कहीं नहीं है ना। इसके बाद 3 लिखा तो 3 लिख दीजिए, और 3 देखिए सभी में एक ही है। अब रही बात 5 की, तो 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, और सभी में क्या 5 है, एक ठो 5 है ना, तो सिर्फ 5 भर लिखना है। यार समझ में क्या करना है, जितने भी नंबर है ना सबको लिखना है, लेकिन ध्यान रहे कोई रिपीट ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिपीट हो, लेकिन मैक्सिमम नंबर रिपीट हो। जैसे यहाँ 2 था, 2 ठो 2 थे, ठीक है, यहाँ रख दिए। अब यहाँ 3 अकेला था, 3 रख दिए। अब 5 की बात करें तो सभी के पास 5 कितने हैं, एक एक ठो हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉमन क्या हुआ 5, तो सिर्फ 5 लीजिए, फिर गुणा कर दीजिए। तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, ये 60 हुआ। 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, अब 60 हो गया ना। अब जब इतना आ गया तो बोला है क्वेश्चन पे आते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकाला है। देखिए एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया गुणनखंड विधि से। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दोनों का अनुपात। अब देख लेना किसका, पहले एलसीएम रखना है फिर एचसीएफ रखना है। चलिए तो पहले एलसीएम रख देते हैं, तो एलसीएम और फिर डिवाइड पे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया है, एलसीएम हुआ 60 और एचसीएफ कितना हुआ, ये देखिए 5 आया था। दोनों का अनुपात, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम अनुपात एस सी और एफ। इसको भी आप अभी काटे ना, अगर लीजिए नहीं काटते, 60/5 था, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अनुपात में। अब दोनों को काट के दिखाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ 12 हो गया और अनुपात 5 1 कम 5, 5 से काटे तो 12, तो आंसर क्या आएगा 12:1 आएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात तो ऑप्शन में देखिए है कि ऑप्शन में ये देखिए 12:1, आगे समझ में, ठीक है। अब आगे जब चलते हैं तो खाली स्थान में देखिए भाज्य बराबर भाग भाजक गुणे भागफल, तो यहाँ क्या लिखेंगे शेषफल। क्यों ऐसा लिखेंगे उसका भी रीजन समझ लीजिए, सब कुछ समझते जाइए। देखिए जब आप कोई भी संख्या जैसे 4 हुआ या 2 का भाग किया तो 2 दूनी 4 किया है, तो याद रखिएगा भाजक भाज भाजक भाज भजन फल शेष भागफल, और यहाँ क्या होता है शेष। ये भाजक भाज भजन फल शेष होता है, तो इसी के कोड के अकॉर्डिंग से यहाँ मिस क्या था, शेष फल नहीं है, रिमाइंडर नहीं है ना, इसको यहाँ रखेंगे। 8 9 25 के एचसीएफ का मान क्या होगा, तो यहाँ आप डायरेक्ट 1 लिखें। अदरवाइज जैसे अभी मैंने सॉल्व करके बताया था ना एचसीएफ, अभी ये क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया ना, उसी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लें और देख लें, तो जो भी आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। वैसे एक ही होगा क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो सभी को काट दे। तो यहाँ पे देखिए 8 सभी को नहीं काट सकती, 9 सभी को नहीं काट सकता, 25 सभी को नहीं काट सकती, ये शॉर्टकट है। अगर एचसीएफ आप निकालना हो कि क्या होगा जल्दी से, तो आप ये याद रखें, एक ऐसी संख्या हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसी संख्या जो सभी को काट दे। तो देखिए 2 किसी को नहीं काट रहा, 3 किसी को नहीं काट रहा, क्योंकि 3 मतलब 3 काट रहा 9 को, लेकिन 25 8 को नहीं काट रहा, 2 8 को काट रहा लेकिन 25 9 को नहीं काट रहा, ठीक है। तो इनमें तीनों में एक ऐसी संख्या जो सभी काट रही हो, क्या है 1 है, इसलिए शॉर्टकट भी आप 1 लिख सकते हो। अदरवाइज सॉल्व करके जैसे अभी देखिए क्वेश्चन नंबर जब 6 में बताया, तो यहाँ एचसीएफ क्या निकाला 5, और अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहते तो कैसे निकाल सकते हैं, सभी को एक ऐसी संख्या पता करिए जो सभी काट दे। तो 5 से 5 कटा, 5 से 15 कटा, 5 से 20 कटा, तो ऐसे क्या रख दिए, डायरेक्ट 5 रख दिए, ठीक ना। तो दोनों ही, लेकिन आप मेन बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा ना, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। आप पुलिस के या एमपीपीएससी कलेक्टर के पेपर तो देने जा नहीं रहे हो कि आपको हम शॉर्टकट सिखाएं, ठीक ना। इसलिए ब्रॉड बिल्कुल खूब विस्तृत समझा रहा हूँ। अब देखिए अब क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। तो देखिए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी ये दे रहे हों, तो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान हों, क्यू और आर विद्यमान है, तो ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर इक्वल आर लेस देन बी है। तो हाँ ये ध्यान रखें, ये बिल्कुल सही है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला ही है, तो ये आपका सही है, ठीक ना, ये गलत नहीं है। अब आगे देखें,
एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ठीक है, तो सत्य या असत्य हो गए। तो कुछ देखिए जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मैच भी कर लेना है, आंसर शीट भी आपको पीछे दी है, ठीक ना। यहाँ पे मैं क्या है कि कोशिश करूँगा जल्दी मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि आंसर शीट तो ऑलरेडी आप यहाँ से भी याद कर लोगे ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव मार्क में लास्ट में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे दिए भी हैं, ट्रू और फॉल्स में भी दिया होना चाहिए। देखिए लिखा भी है ना, शेष फल उसमें लिखा है, उसमें 1 लिखा है, मैं शॉर्टकट बताया था, सत्य सत्य लिखा है ना, ये देखिए दोनों ट्रू हैं। तो आप वहाँ से भी आप याद कर सकते हो अगर रटना हो, अदरवाइज मैं समझा ही रहा हूँ तो उसको आप क्या होंगे, दोनों सत्य होंगे। तो मैं अभी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूँ, बस आपको आगे चलते हैं डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन मेन समझाना मुझे। 94 या 404 का HCF आप निकाल लें, पहले ही मैं अभी सॉल्व करके बता दी हूँ। क्वेश्चन नंबर पहले पे यहाँ देखें, ठीक है। सभी क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, बस उन क्वेश्चनों को बताऊंगा जिनको करने से आप अन्य क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है। किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम हो गया विषम बतलाइए, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर देता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का जो सेकंड, किसी पूर्णांक p के लिए 2p+1 सम हुआ या विषम। तो यहाँ पूर्णांक p है, अब पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, इंटीजर। इसका आंसर जो है वो है विषम, आंसर में तो विषम दिया है, ठीक है। अब होगा कैसे, विषम है कि सम है, तो देख लें, ठीक ना। जैसे p की वैल्यू पूर्णांक बोला तो p की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो, -3 भी। अगर हम यहाँ p की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल क्या होगा, 2 + 1 इज इक्वल क्या हुआ, 3 हुआ, ठीक है। अगर हम 2 लेते हैं, समझिएगा यहाँ भी क्या है 2 आया, तो 3 क्या है, विषम आया। जब हमने क्या वैल्यू ली, 1 लिया। अब देखिए 2 लेके देखते हैं, तो जब आप यह इसी पे रखना है, यहीं पे 2p पे, तो 2 × अगर 2 लिए +1 तो 2 दूनी 4 +1 कितना हुआ 5। तो बार बार क्या नंबर आ रहा है, विषम, इसलिए इसका आंसर श्योर क्या होगा, विषम होगा। आगे समझें, चलिए अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे 135 और 225 का HCF। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम से करना है, तो मैं 5 बताऊंगा तो आपको उसी प्रकार 6 कर लेना है, उसी प्रकार 7 कर लेना है, उसी प्रकार 8 कर लेना है। सबको आपको HCF ही निकालना है, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, HCF ही करना है। तो 5वें को मैं विभाजन एल्गोरिथम से करूंगा। तो 135 और 225, तो यहाँ लिख लीजिए 135 और 225। इन दोनों में बड़ा कौन है, तो लिखिए 225 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए इसको। तो पहले क्या करेंगे, 225 को हम बीच में रख देंगे और 135 का भाग करेंगे। और उसके पहले देखिए भाग करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम ये फार्मूला दिए, A = BQ + R, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए A = BQ + R, 0 < R = R <B, इतना लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो A B Q R है ना, कहाँ कहाँ रहे तो बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ A रहता है, यहाँ B रहेगा, यहाँ Q और यहाँ R, ठीक है ना, इतना रहेगा। अब आप क्या करिए, 135 का डायरेक्ट डिवाइड करते जाइए, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, एक बार। 135 आया कितना, 0, और यहाँ क्या आ गया 90। अब इसको चुपचाप रख दीजिए। देखिए A यहाँ है, मतलब 225 का मान हुआ A का। B की बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है आपको शॉर्टकट 2 अंक लाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए आप बिल्कुल जितना फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही फास्ट आप समझते जाओ। B की वैल्यू क्या है, 135, तो यहाँ पे रख दीजिए 135। Q का मान क्या, ये देखिए यहाँ ये कोड वर्ड है, इस कोड को याद रख लो। Q का मान क्या हो जाएगा 1 और प्लस रिमाइंडर, ये देखिए R नीचे होता है तो यहाँ 90। इसको तब तक आपको सॉल्व करना है जब तक यहाँ शेषफल शून्य ना आ जाए। तो फर्स्ट स्टेप पे कुछ नहीं आया, 0 नहीं आया, तो आप यहाँ 90 की जगह डिवाइड का सिंबल बनाइए, 135 को यहाँ पे रख दीजिए। देन इसके बाद फिर से क्या करना है आपको, डिवाइड करना। तो कितने बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा, तो 90 आया, 5 और 9 4 13, ठीक है। फिर से शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम करेंगे, उससे पहले इसको रख देते हैं। फिर से A का मान क्या हो जाएगा 135, तो यहाँ रखिए
135 इज इक्वल, इस बार b का मान 90 इंटू क्यू का मान 1 प्लस शेषफल कितना है b 0। शेषफल कैसे जानिए, लास्ट वैल्यू जो होती है रिमाइंडर होती है, इसलिए शेषफल हुई। सिमिलरली यू वांट टू डू अगेन 45 में अब 90 का भाग, 90 में 45 का भाग, तो 45 दूनी 90। ठीक है, ये देखिए तो शेषफल क्या शून्य है, यहाँ पे आप रखिए। अब इस बार a का मान क्या हुआ 90, तो रखिए 90 इज इक्वल टू देन 45 गुणे 2 प्लस 0। जब आपका शेषफल 0 है तो आप अलर्ट हो जाएं कि आपका आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 135 और 225 का HCF। किस मेथड से, अभी हम गुणनखंड विधि पहले पढ़ चुके हैं एलसीएम से। ये विभाजन यानी कह रहे थे ना भाग विधि से, तो यही भाग विधि कहलाती है, डिवीजन एल्गोरिथम इसी को कहते हैं, विभाजन। ठीक ना, तो कितना है तो ध्यान रखिए, जो संख्या लास्ट में डिवाइड करेगी, लास्ट में 0 कब आया था, जब 45 से भाग किए थे ना, तो वही हमारा आंसर होगा। तो इसका HCF क्या होगा 45। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने किया, ध्यान दें, कर लीजिएगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसी प्रकार से आपको छठवें को कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे से बनना चाहिए, तब होगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। कंफर्म बता रहा हूँ, इतना मुझे टाइम नहीं कि वन क्वेश्चन में बता पाऊँ, इसलिए मैं फास्टली बता रहा हूँ। 6, 7, 8 को सेम कर लेना, आंसर आके रहेगा। ये एग्जाम्पल का है और ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप कर लेना। ये परेड वाला क्वेश्चन 1.1 का है, कोई तीसरा चौथा 5वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा दिया। अब चलते हैं आगे जो भी होंगे। आ समझ में, आगे दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां q एक इंटीजर है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा दूंगा, 9 पढ़ा दूंगा, 10 पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपको जो 9वां क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो आप क्या करोगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक q है। ठीक है, तो फिर वही विभाजन एल्गोरिथम से y इज इक्वल क्या होता है BQ + R 0 लेस देन R इक्वल R लेस देन B बेट। हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ माना कोई धनात्मक पूर्णांक q की जगह आपको a कर लेना है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक ना, उसको हम फिर प्रूव कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन में हिंट दिया होगा वो देखेंगे। हिंट में क्या दिया, 2q और 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ये देखिए यहाँ पे 2q दिया है, 2q + 1 दिया है, तो आप तुलना कहाँ से करेंगे, BQ + R से। BQ और BQ + R से तुलना करेंगे, तो q से q कटेगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2, q से q कटा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 2। ये याद रखना है, b की वैल्यू निकालना है, टारगेट है। तो b इज इक्वल कितना लिखोगे 2। समझ में आ गया, क्वेश्चन से ही निकाल लेना है। इसके बाद जब r की वैल्यू निकालोगे तो r बताएगा, r क्या बोला है, b से छोटा रख लो, लेकिन बोला है बराबर किसके रखो, 0 के। नीचे लगा है ना बराबर का सिंबल है, 0 को बराबर रखो, मतलब 0 ले लो, 1 ले लो, और b से क्या बोला है छोटा, b 2 है, मतलब 1 ही तक जाएगा, 2 तक नहीं रखिएगा। इसके बाद आप रखिए a इज इक्वल BQ + R, यही रखना है। और यहाँ लिखना है जब r की वैल्यू क्या होगी 0, पहले 0 और इम्प्लाइज लगा देना। यहाँ b की वैल्यू 2 रखिए, 2 की, और r की वैल्यू कितनी अभी आप लिए हो 0, तो 0 रख दीजिए। तो आंसर क्या हुआ 2q आ गया। पहला जो क्वेश्चन बोल रहा था 2q के रूप में दिखाइए, 2q आ गया। फिर 2q + 1 दिखाना, भी क्या बोला समपूर्णांक 2q, और विषम में क्या दिखाना, विषम में 2q + 1। तो सम मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। तो यहाँ 2q आया, यह समपूर्णांक है, यह समपूर्णांक होगा क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। आया समझ में। अब आगे करते हैं फिर से। जब r इज इक्वल
कितना हो 1, 0 हो 1। इम्प्लाइज लगाए वही फार्मूला के ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। बी की वैल्यू कितनी आई है 2 क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी 1, तो क्या हुआ 2 क्यू प्लस 1। अब ये क्या है एक विषम पूर्णांक है, क्यों? क्योंकि 2 से पूरी वैल्यू नहीं कटेगी। अगर क्यू का मान 1 लेंगे, अगर क्यू का मान 1 लेते हैं तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल 3 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 + 1 इज इक्वल 3 और 3 विषम पूर्णांक हुआ। अगर हम 2 लेते हैं क्यू का मान तो 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो यह क्या होगा, यह विषम पूर्णांक है, होगा क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। आगे समझ में पूरा कंफर्म। चलिए तो क्वेश्चन हम पढ़ा दिए क्या 9वां। इसी प्रकार सेम टू सेम आपको क्या करना, दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप में होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। सेम करना है। सेम का मतलब हुआ यहाँ 4q दिया है, तो जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है ना। और r का मान क्या होगा, जब b की वैल्यू यहाँ पे 4q + 1 करेंगे तुलना यहाँ से किससे, bq + r से करेंगे। q से q कटा तो b का मान क्या आया 4 आया। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आधा कर देता हूँ, आधा आप कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ क्वेश्चन रूटीन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 दर्शाए कि, फिर से माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, फिर से वही विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। फिर से फार्मूला क्या, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, 0 ≤ r = r ≤ b। तुलना कर लेते हैं क्वेश्चन में जो दिया उससे, 4q + 1, यहाँ क्या है bq, तो bq + r से, q से q कटा तो b की वैल्यू कितनी हुई 4, तो यहाँ लिखिए b इज इक्वल 4। r की वैल्यू यहाँ से, r छोटा लेना है b से लेकिन बराबर 0 से, तो 0 1 2 3 तक जाइए क्योंकि r छोटा लेना है। इसके बाद क्या करना, फिर से वही जब, अब सॉल्व करते जाइए, जब r इज इक्वल 0 इम्प्लाइज लीजिए और लिखिए a इज इक्वल bq + r, रखिए 4, तो 4q + 0 क्या होगा 4q, और 4q क्या होगा सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक। रीजन आप जानते हैं ना, होगा क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः ठीक है। एक स्टेप हम भी और कर देते हैं, जब r इज इक्वल 1 इम्प्लाइज लीजिए a इज इक्वल क्या हो जाएगा 4, यहीं पे रखना है, a इज इक्वल bq + r, तो a का मान b के मान 4q + 1। अब यहाँ फिर से अगर हम q का मान 1 लें तो 4 × 4 = 5 विषम हो गया, ठीक है ना। 2 लेंगे तो 4 दूनी 8 × 9 विषम हो जाएगा। तो आप लिखिए यहाँ यह क्या है विषम पूर्णांक है, यह विषम पूर्णांक क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। ये लिख लीजिए। इसी प्रकार आपको कितने स्टेप करने हैं, r की वैल्यू 2 लीजिए 3 लीजिए, ठीक है। कर लेंगे ना तो आपको कर लेना आगे, आई होप कि आप कर लोगे, डन कर लोगे, है ना। तो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। ये 4 पॉइंट, ये कहा जाए कि 1.1 कंप्लीट हुआ। 1.2 पे आते हैं। तो पहले बोला है 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए एक तो बता देता हूँ, 11 बताऊंगा 12 कर लेना, ठीक है ना। तो 11 क्वेश्चन नंबर हम 11 बता देते हैं। 140 लिखा था अभाज्य गुणनखंड, तो ये लीजिए 140 लिखे और तुरंत एलसीएम निकाल दीजिए। 35 5 7 7 1 कितना हुआ 2 × 2 × 5 × 7, तो आंसर क्या होगा 2 की घात 2 हो गई, 1 2 और गुणे 5 × 7, ये आंसर कंप्लीट हुआ। जैसे मैंने 11 किया उसी तरह आपको 12 करना है। रही बात संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम, तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर, अभी मैं जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहा था आपने देखा ना, जब मैं ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जब सॉल्व किया तो यही किया हूँ, एलसीएम और HCF आप आज थे, तो मैं इसको नहीं बताऊँगा, ठीक है।
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो कौन कौन से क्वेश्चन अब आप कर लोगे, देखो यहाँ से 13 14 कर लोगे, 15 भी कर लोगे, वही चीज़ है, ठीक है, 15 हो गया। रही बात 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 16 बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बताता हूँ, जल्दी हो जाएगा, बहुत क्विक रिवीजन चल रहा है। रिवीजन ऐसे ही करते हैं, आपको कुछ करना ही है अपने से। क्वेश्चन नंबर 16, 306 657 का एचसीएफ दिया है, तो यहाँ लिख दीजिए एचसीएफ लिखा है 306 और 657 का एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 9, ठीक है। तो एलसीएम बोला है, एलसीएम एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ का गुणनफल, एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन मार्क बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये होता है फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो जो दिया उसको लिख लीजिए, दो संख्याओं गुणनफल, तो संख्या कौन सी है 306 और 657 बराबर एलसीएम कितना दिया है, दिया ही नहीं है, और एचसीएफ क्या है 9, तो 306 गुणे 657। बहुत सारे फार्मूले याद करने की जरूरत ना है, एक ही फार्मूले में सब हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे रेटों का मतलब फिर वही बनी ना, 9 का भाग कर दीजिए, तो 6 3 9 ये भी कट, ठीक ना, और 9 3 27 9 3 27 9 4 36, तो 34 गुणे 657 बराबर एल सी एम। इसका आंसर क्या आएगा 22 33 8, 22 33 8, बिल्कुल सही है, 22 33 8 आप आंसर ये इम्प्लाइज करके आप लिख दो इधर कि एलसीएम बराबर क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट था, मैं बता दिया। रही बात क्वेश्चन नंबर 17 की, तो उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसको आप हम कहेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप मत करो। क्वेश्चन नंबर 17 उदाहरण नंबर 5 है, तो आप इसको रट लें, क्योंकि रटना ही पड़ेगा, इतनी सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं इसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देन ये उदाहरण नंबर 5 है, और पेज नंबर आप देख लें 11, पेज नंबर 11 पे है। इसको छोड़ दीजिए, मैं तो एक हमको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा भी तो आप नहीं करोगे, 18 वाला कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 18 बोला है, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ना हो तो एक से ज़्यादा, मतलब दो से अधिक तो हो ही, 2 तो हो ही, 1 से ज़्यादा तो हो ही। देखिए गुणनखंड भाज्य संख्या होगी, जैसे 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, रीजन बता देता हूँ, अभाज्य क्यों है रीजन बता, क्योंकि 5 का जब गुणनखंड निकालेंगे 5 गुणे 1 आएगा, 5 आ रहा और 1 आ रहा, ठीक है ना। जब और 6 एक भाज्य संख्या है, भाज्य क्यों है उसका रीजन, क्योंकि जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 1 आएगा, तो 2 से अधिक आ गया, तो 2 से अधिक अगर गुणनखंड आ जाए तो भाज्य संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 18 को हम कर देते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यहाँ पे दोनों में 13 है, 13 निकाल के भाग कर दीजिए अंदर, तो 13 से 13 का भाग हुआ तो 7 गुणे 11 गुणे 1 बचा, प्लस 13 में 13 का भाग हुआ तो 1 आया। ध्यान रखिएगा जो संख्या बाहर निकालते उसी को भाग किया जाता है, फिर बराबर 13 17, इनका गुणा करिए तो 11 7 77 प्लस 1 हुआ, ब्रैकेट लगा के रखिए, और ये 78 हुआ, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया 13 6 78, तो यहाँ 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हुआ, एलसीएम निकाल देना है ना, ठीक है, ये निकाल दी हूँ मैं। अब यहाँ पे जो संख्या छोटी उसको पहले लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, इसके बाद लिखिए 2 गुणे 3 और गुणे 13 का स्क्वायर हुआ, आगे समझ में। तो यहाँ देखिए इसके गुणनखंड कितने आए, 2 से अधिक आ रहे हैं ना, तो लिखेंगे हाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, यस दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। अब इसी प्रकार जो नीचे दे 7 गुणे 6, तो लिखिए 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस में भी 5 होना चाहिए, प्लस 5, इसको भी यहाँ पे दोनों में सेम क्या मिल रहा है 5, तो 5 को बाहर करिए, तो बचा क्या 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब प्लस 1 बचेगा, 5 रखे रहिए, इनका सभी का गुणा करिए तो 1008 आएगा प्लस 1, ठीक है। इनको आपस में इंटू कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए तो कितना हुआ 1009 हुआ।
अब लास्ट में तो 1 रख ही सकते हो, 1 तो कॉमन होता है, 1 रख दोगे तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो लिख दीजिए हाँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एक भाज्य संख्या है। आगे समझ में? चलो इस प्रकार से चैप्टर फर्स्ट हो गया कंप्लीट।